सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत द्वितीय जो पुस्तक है नीति शतकम, जो संस्कृत साहित्य में गीति काव्य के अंतर्गत आता है, इसके रचनाकार महाकवि भर्तृहरि है। आज हम इस गीति काव्य के प्रारंभ में हमारे संस्कृत साहित्य में एक परंपरा रही है मंगलाचरण की। किसी भी ग्रंथ की प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है वह 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। काव्य निर्विघ्न रूप से कार्य की समाप्ति हो, इसलिए कवियों के द्वारा मंगलाचरण की परंपरा हमारे संस्कृत साहित्य में प्रारंभ से ही चली आ रही है। तो नीति शतकम के जो रचनाकार है महाकवि भर्तृहरि ने इस गीति काव्य के प्रारंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भर्तृहरि ने इस गीति काव्य के प्रारंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है और परमपिता ब्रह्मा को नमस्कार किया है। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार कर अपने काव्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, ऐसी उनसे प्रार्थना की है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि मंगलाचरण कर? दिक् कालाद्य अनविच्छिन्ना अनंत चिंत मात मूर्तिये स्व अनुभूत्ये एक मानाय नमः शांताय तेजसे। क्या कह रहे भर्तृहरि? दिक् कालाद्य अनविच्छिन्ना अनंत चिंत मात मूर्तिये स्व अनुभूत्ये एक मानाय नमः शांताय तेजसे। परमपिता ब्रह्मा को नमस्कार कर भर्तृहरि कह रहे हैं कि दिक् कालाद्य अनविच्छिन्ना अनंत चिंत मार्त मूर्तिये स्वानुभूत्ये एक मानाय नमः शांताय तेजसे। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा: दिक् काल आदि अनविच्छिन्न अनंत चिंत मार्त मूर्तिये स्व अनुभूति एक मानाय शांताय तेजसे नमः। दिक्, दिक् का अर्थ होता है दिशाएं। जो दिक् काल आदि, काल का अर्थ समय, यानी दिक् का तात्पर्य यहाँ पर 10 दिशाएं तथा काल, यानी भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि जो परमपिता जो परमेश्वर हैं वह दिक् काल आदि अनविच्छिन्न, यानी 10 दिशाओं तथा 3 जो काल है, इन तीनों कालों में अविच्छिन्न है, यानी बिना किसी भेदभाव या रोक टोक के समान रूप से इन 10 दिशाओं तथा तीनों कालों में इस परमपिता ब्रह्मा की जो सत्ता है वह विद्यमान है, हमेशा विद्यमान रहते हैं। फिर कह रहे हैं अनंत चिंत मांत मूर्ति है, और परमपिता परमेश्वर अनंत का अर्थ अंत रहित, यानी जिसको सीमा में नहीं बांध जा सके, ऐसे अनंत रहित चिंत मांत मूर्ति, यानी ज्ञानमय स्वरूप वाले और स्व अनुभूति और अपने अनुभूति से एक मानाय, यानी जाने जा सकने योग्य शांताय तेजसे नमः, यानी ऐसे शांत ज्योति स्वरूप वाले उस परम ब्रह्मा को नमस्कार है, हम उसको नमस्कार अर्पित करते हैं। इस तरह से इस वाले श्लोक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर भर्तृहरि ने परमपिता परमेश्वर से काव्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, ऐसी प्रार्थना की है। एक बार पुनः अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि? दिक् कालाद्य अनविच्छिन्न, यानी परमपिता जो परमेश्वर हैं वे 10 दिशाओं, दिक् का अर्थ दिशा, यानी 10 दिशाओं, काल यानी तीनों कालों में अनंत अनविच्छिन्न, यानी बिना किसी रोक टोक के समान रूप से विद्यमान है। परमपिता परमेश्वर की जो सत्ता है वह 10 दिशाओं तथा तीनों कालों में समान रूप से विद्यमान रहती है और अनंत चिंतमांत मूर्ति है, तथा परमपिता परमेश्वर है वह अनंत रहित ज्ञान में स्वरूप वाले, यानी उनको ज्ञान की सीमा को किसी कसौटी में बांधा नहीं जा सकता है। फिर स्व अनुभूति एक माना है, यानी सिर्फ अपनी अनुभूति से ही परमपिता परमेश्वर को जाना जा सकता है। परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए अपने आत्मा की अनुभूति ही एकमात्र माध्यम है। उसी माध्यम के द्वारा हम परमपिता परमेश्वर की छवि को जान सकते हैं। और शांताय तेजसे नमः, या नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और शांता यानी शांत स्वरूप वाले और तेज से युक्त परमपिता परमेश्वर को नमस्कार है। यानी दिक् कालाद, यानी दिशा तथा काल, यानी काल आदि से अपरिमेय
इन तीनों कालों में समान रूप से विद्यमान रहने वाले और अनंत चिंतमान मूर्ति यानी अनंत रहित चैतन्य स्वरूप वाले और स्व अनुभूति और अपनी अनुभूति से मात्र जाने जा सकने योग्य शांता यानी शांत तेजस्वी यानी ज्योति स्वरूप परमपिता परमेश्वर को नमस्कार है, हम उनको नमन अर्पित करते हैं। यानी नीति शतककार महाकवि भर्तृहरि परमपिता परमेश्वर को नमस्कार कर कह रहे हैं कि वह परमपिता परमेश्वर 10 दिशाओं तथा तीनों कालों में आदि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। परमपिता परमेश्वर को देश काल आदि की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि परमपिता परमेश्वर इस दिशा में विद्यमान है या इस समय में विद्यमान होते हैं। परमपिता तो त्रिकालिक बाधित थे, वे कभी भी किसी भी काल में और किसी भी दिशा में वो पहुंच सकते हैं और समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से परमपिता परमेश्वर विद्यमान है। परमात्मा अनंत है, उनका कभी अंत नहीं होता है। दृश्यमान जग आदि अनंत स्वरूप वाले हैं। परमेश्वर चैतन्य स्वरूप है तथा ब्रह्मांड के कण कण में उनकी सत्ता विद्यमान है। तथा कवि के कहने का तात्पर्य है कि आत्मा की अनुभूति के द्वारा ही उस परमात्मा की सत्ता का हम प्रतीति कर पाते हैं। योगी पुरुष आत्म साक्षात्कार के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करते हैं। परमात्मा शांत स्वरूप वाले हैं, उनके ज्ञान से मानव को शांति की अनुभूति होती है और जन्म मरण आदि विकारों से रहित ज्योति स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार अर्पित करते हैं। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि ने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए यहाँ पर मंगलाचरण किया है। यह आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक से 3 प्रकार का होता है। कवि भर्तृहरि ने परमात्मा को नमस्कार किया, अतः यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कहने भर्तृहरि परमपिता परमेश्वर को नमस्कार कर। दिक् कालाद्य अनविच्छिन्ना अनंत चिंतमांत मूर्तिये स्व अनुभूत्ये एकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् काल आदि अनविच्छिन्न यानी दिशा तथा काल आदि से अपरिमेय अनविच्छिन्न तथा अनंत चिंतमांत मूर्ति अनंत रहित चैतन्य स्वरूप वाले और स्व अनुभूति एकमान है, अपनी अनुभूति मात्र से जाने जा सकने योग्य शांता यानी शांत तेजस यानी ज्योति स्वरूप परम पिता परमेश्वर को नमः यानी नमस्कार है, हम उसको नमस्कार अर्पित करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीतिक काव्य नीति शतकम का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि सुभाषित यानी जो अच्छे वचन है, जो नीतिपरक जो बातें हैं, उनके अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारणों को प्रतिपादित कर बता रहे हैं कि जो नीतिपरक जो वचन है वह व्यक्ति विशेष के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उनके कारणों को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि विषम परिस्थितियों के कारण कोई भी व्यक्ति सुभाषित और नीतिपरक बातों को सुनने को तैयार नहीं है।
ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारण से ये सुभाषित उस व्यक्ति विशेष के साथ ही इस जगत से चले जाते हैं, उन्हीं कारणों को महाकवि भर्तृहरि ने उस श्लोक में स्पष्ट किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि सुभाषित वचनों के अंगों में जीर्ण शीर्ण होने के कारणों को उल्लेखित कर, बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवय समय दूषिता अबोध उपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि? बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अबोध उपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, बौद्धारः मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अन्येच अबोध उपहता सुभाषितम अंगे जीर्णम। क्या कह रहे भर्तृहरि? बौद्धार का तात्पर्य विद्वान जन, बुद्धिजन। मत्सरग्रस्ता किससे युक्त है? मत्सर से ग्रस्त है, यानी ईर्ष्या भाव से ग्रस्त है। यानी जो विद्वत जन है, जो विद्वानों की जो मंडली है, जो विद्वत जो व्यक्ति विशेष है, वे किससे युक्त हो गए? मत्सरग्रस्ता, यानी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से ग्रस्त हो गए। अपने ज्ञान के अभिमान से वे लोग क्या हो रहे हैं? ईर्ष्या भाव से युक्त हो गए हैं। फिर करें प्रभव समय दूषिता, और जो प्रभावशाली है, जिनका प्रभाव है, प्रभाव का तात्पर्य यहाँ पर राजन लोगों से आया। प्रभव समय दूषिता, और जो राजन लोग हैं वे क्या हो गए? अहंकार से भरे हुए हैं। यानी राजन लोग अपने राजसी परिवार के ठाट बाट से क्या हो रहे हैं? अहंकार से भरे हो गए हैं, अहंकार से युक्त हैं। अन्यच, और अन्य जो बचे हुए अबोध न बोध, यानी जिनको कोई बोध नहीं है, जो साधारण जन है, वे क्या है? अन्य जो लोग हैं वे उपहता, यानी क्या हो गए? अज्ञान से आक्रांत, यानी अज्ञान से युक्त हैं। अन्य लोगों को किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं है। उनको इस सांसारिक जगत की जो परिपाटी जीवन चक्र और मृत्यु का जो चक्र है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वे सिर्फ अन्न उपार्जन और शरीर संचालन के लिए जीवन को जी रहे हैं, ऐसा ही उनका मानना है। इस कारण से सुभाषितम अंगे जीर्णम, इस कारण से जो सुभाषित है, अच्छे जो वचन है, नीतिपरक जो बातें, वे अंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो नीतिपरक जो बातों का जो सामंजस्य है, वह व्यक्ति विशेष के साथ ही इस जगत से चला जाता है। वह व्यक्ति विशेष जो इन नीतिपरक बातों को जानता है, वह उनका प्रसार अन्य लोगों में नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? उन्हीं कारणों को महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि बौद्धार मत्सरग्रस्ता, यानी बुद्धिजन जो लोग हैं वह मत्सरग्रस्ता, यानी ईर्ष्या भाव से युक्त हो रहे हैं। प्रभव समय दूषिता, और प्रभावशाली जो लोग हैं वह अहंकार से ग्रस्त हैं। अन्यच अबोध उपहता, और अन्य जो सामान्य जो लोग हैं वे अज्ञान से युक्त हैं, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। इस कारण से सुभाषितम अंगे जीर्णम, इस कारण से जो सुभाषित है, अच्छे जो वचन हैं, वे सभी अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। यानी महाकवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि बौद्धार मत्सरग्रस्ता, यानी विद्वान जन जो लोग हैं वे ईर्ष्या भाव से युक्त हैं। और प्रभव समय दूषिता, अन्य जो प्रभावशाली जो राजन लोग हैं वे सभी अहंकार से भरे हुए हैं। तथा अन्य च अबोध, और अन्य जो साधारण जन हैं वे अज्ञान से युक्त हैं। इस कारण से उपहता सुभाषितम अंगे जीर्णम, इस कारण से जो मनोहारी वचन है, नीतिपरक जो बातें हैं, वे अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि विद्वान परस्पर ईर्ष्या भाव से युक्त होते हैं। ईर्ष्या के कारण एक विद्वत व्यक्ति अन्य विद्वत व्यक्ति के सुभाषित वचनों को सुनना ही नहीं चाहता है। तथा जो राजन लोग हैं वे गर्व से युक्त होते हैं, घमंड से युक्त होते हैं। उन्हें इस बात का अहंकार होता है कि हमें कौन उपदेश दे सकता है। कवियों को भले ही पुरस्कार दे देवे, परंतु उनके सुभाषित को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनके उन सुभाषित वचनों पर, नीतिपरक बातों को अपने जीवन में उतार कर उन मार्ग पर चलने के लिए वे राजन लोग भी समर्थ नहीं है। तथा अन्य जो साधारण जन हैं वे अज्ञान से युक्त होते हैं, वे सुभाषितों को नहीं समझते हैं। अज्ञानी सुभाषित सुने तब भी वे कवि के काव्य को नहीं समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में सुभाषितों का महत्व नहीं रह पाता है। इन तीनों ही कारणों से जो नीतिपरक जो बातें हैं, सुभाषित जो वचन है, वे अंगों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अर्थात उस व्यक्ति विशेष या कवि की मृत्यु के साथ ही उसके सुभाषित भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से कवि भर्तृहरि ने यहाँ पर मानव को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: विद्वान, अधिकारी यानी राजन लोग, और सामान्य जन। विद्वानों में ईर्ष्या भाव और राजन लोगों में अहंकार तथा साधारण जन अज्ञान से युक्त होने के कारण सुभाषित अंगों में ही नष्ट हो जाता है।
इस तरह से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक में अनुष्टुप छंद में इसमें निबद्ध किया है और उन्होंने नीतिपरक बातों के व्यक्ति विशेष कवि के चले जाने के साथ ही समाप्त हो जाने के कारणों को उल्लेखित किया है। मैं श्लोक का पुनः वाचन करता हूँ और एक बार इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि? बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अबोध उपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। बोधार मत्सरग्रस्ता यानी जो बुद्धिजन, जो विद्वान जन, वे मत्सरग्रस्ता यानी ईर्ष्या भाव से युक्त होते हैं, तथा अन्य प्रभव समय दूषिता, अन्य जो प्रभावशाली जो लोग हैं वह अहंकार से ग्रस्त है। अन्य च अबोध उपहता, और अन्य अबोध जो अज्ञानी व्यक्ति है वे अज्ञान आदि से युक्त है। इस कारण से सुभाषितम अंगे जीर्णम, इस कारण से सुभाषित है जो अच्छे वचन है वह अंगों में ही जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो जाता है।